दिल्ली आगरा रोड बनाते समय वापस चैलेंज था, इंडिया में कोई रोड को समझता नहीं था कि रोड को में पैसा डालेंगे ये 6 लेन रोड बनेगी, वेस्ट है। आई हैव अप्रॉक्स 6 नेशनल अवार्ड एंड 7, 8, 9 से ग्लोबल अवार्ड्स। आज इनविट की वजह से इंडिया में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए है। हम कभी भी प्री मार्केटिंग नहीं करते। पैसा हाथ की मैल है, बिल्कुल हाथ की मैल नहीं है। पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। अप्रोच सो मेनी कंपनीज, approach only one companies and deliver 100% and monitor complete, like raise the fund, let the grow and after that repay। हमने ऑक्सीजन जनरेटर बनाया, हिंदुस्तान का एशिया का पहला ऑक्सीजन जनरेटर बनाया। आई टेल यू, मी राकेश झुनझुनवाला और जय कुमार, वी नेवर प्रिंटेड एनी विजिटिंग कार्ड। ना हमारा कोई विजिटिंग कार्ड था, ना हमारी कोई वेबसाइट थी। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव, इट्स मी विद यू तनीषा। और आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश शुक्ला, द चीफ स्ट्रैटेजिस्ट एंड नेशनल इंटेलेक्चुअल एडवाइजरी। इसके साथ ये मेंटोर हैं वेंचर स्टूडियो कैपिटल के। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू तनीषा, थैंक यू सर। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट यू, लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स। इवन अभी मैंने बहुत चीज़ें मेंशन भी नहीं करी अबाउट द जागुनारी एंड एवरीथिंग। सर, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। I have so many questions to ask. Let's tell me about yourself, how you started your thing which you are today. As I said, you are chief strategist. Tell me about this first, sir. Let's start from this. Yes, I am Rajesh Shukla. Yes, sir. I started career middle class in India, but during my studies I found money making is the most important part of society and life. Exactly. So I opted economics. Instead of anything, I opted economics. The pressure was there from family to go for the civil services. Okay. So I opted. I appear in 90. I was 37 rank. Then I gone to London. I took admission in. आप पहले यहाँ पे पढ़े, फिर आप लंदन गए? हाँ, पहले यहाँ पढ़ा, फिर लंदन जाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स में एडमिशन किया। एंड फ्रॉम कैंपस से आई गॉट मैकेंजी एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। I started career and then gone to China. So I was 4.5 years I was in China, looking the Chinese market for the prismatic country. Prismatic means countries where growth started. So I took lot of companies from India to China to understood how the production is. Like Mukund Steel I took, GTB I took, then GMR I took, Bill Care I took, and then 2003. We were sitting in Mumbai with Rakesh Jhunjhunwala ji and Suresh Reddy. We were discussing, then we thought that India can be a great place to do the business and all. So we bought first real estate fund. That time real estate means the people who have a money, black money or something, they put 50 crore, 100 crore और ऐसा business करते थे. But we started organized business with ILFS and all. So पहला केस ऐसा आया कि हमने बायोटेक सिटी, चंद्रबाबू नायडू जी चीफ मिनिस्टर होते थे तो हैदराबाद में फर्स्ट बायोटेक सिटी बनाया गया, जिसका रिजल्ट आपने देखा होगा कोविड में। वहाँ से ही भारत इंफ्रा ने बहुत बड़ा बायोटेक बनाया। वहाँ पे ही हमने आम के बीज से प्लास्टिक बनाने का, मीन्स फ्रॉम मैंगो कर्नल टू प्लास्टिक बनाने का शुरू किया। लेट श्री रतन आम के बीज से प्लास्टिक बनाने का, ये हाँ, एक तरीके का इनोवेशन हुआ सर इंडिया में। हमें हाँ 2009 नेशनल अवार्ड है उसके लिए हमें। आई हैव अप्रॉक्स 6 नेशनल अवार्ड एंड 7, 8, 9 से ग्लोबल अवार्ड्स। सो मोस्टली हमें जाना जाता है, राकेश भाई को जाना जाता था रिस्क के लिए, हाँ, और मुझे जाना जाता था या जाना जाता है स्ट्रेटजी के लिए। लाइक बिल केयर था, तो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि एल्युमिनियम के फॉयल में दवा की पैकिंग होनी चाहिए। तो हम बिल केयर के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया और बिल केयर आज पूरी दुनिया का 60% मार्केट उसके पास है। कोई भी दवा आज आप लेते हैं उसकी सेल्फ लाइफ इसलिए बढ़ गई क्योंकि उस पे एल्युमिनियम फॉयल आया। उससे पहले कागज का होता था और 15 दिन 1 महीने में वो मॉइस्चर आके खराब हो जाती थी दवाएं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे हमने एक्सपेरिमेंट किया रिलायंस के साथ में। एरोसिटी बना रहा था एक कंपनी का IGM। आई गॉन टू मलेशिया, टॉक टू देम, ब्रिंग इन इंडिया। सो आपको कनॉट प्लेस से एरोसिटी जो मिली ये उसका परिणाम है। हमें लॉट ऑफ बहुत सारा प्रेशर था, ये फेल हो जाएगा, इस पे कौन बैठेगा। आज आप देखिए वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। इसी तरह रिलायंस दिल्ली आगरा रोड बना रहा था
दिल्ली आगरा रोड बनाते समय वापस चैलेंज था, इंडिया में कोई रोड को समझता नहीं था कि रोड को में पैसा डालेंगे ये 6 लेन रोड बनेगी, वेस्ट है। बट हमें एक्सपीरियंस था तो हमने दिल्ली आगरा रोड में आई टुक 6 बैंकर, इंडिया के 6 बैंकर थे, इफ़ आई एम करेक्ट। इंडियन बैंक ने 600 करोड़ दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया, आंध्रा बैंक ने दिया, स्टेट बैंक ने दिया एंड IDFC ने दिया एंड पंजाब नेशनल बैंक ने दिया। 6 बैंकों से और मॉरिशस से और सिंगापुर से मिलाकर हमने करीब 6000 करोड़ रुपए रेज किए। तो जिसके सामने आफ्टर मुंबई पूना सारे इंडिया को पता लगा कि 6 लेन की रोड क्या होती, एक्सप्रेस रोड क्या होती, और आज आप देखें तो एक बड़ा इनोवेशन है। ऐसा 2012 एक एक्सपेरिमेंट हमने किया इनबिट के रूप में। इंडिया में ये था कि आपका जो पैसा है आप उसको FD में डालते थे, नहीं तो ज़मीन ले लेते थे। हम समझाने में कामयाब रहे लोगों को ये दोनों इज नॉट राइट वे। सो हम इनबिट लेके आए जेफरी के साथ, IRB का पहला इनबिट था। हमने पॉलिसीज बनवाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, RBI को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इनबिट क्या होता, कैसा होता, कुछ मालूम नहीं था। हम और सुधीर होसांग इस समय वाइस चेयरमैन है IRB के, उस समय CEO होते थे रिलायंस के। हम दोनों ने दिन रात दौड़ के ये पॉलिसी बनवाई। उसका रिजल्ट है आज इनबिट की वजह से इंडिया में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए है। और जब मैं 2 लाख बोलता हूँ तो ये सारे बैंक के मिला के जितना लैंडिंग है उतना पैसा है, जिसकी वजह से आज आप ये देख पाए, रोड देख पा रहे हैं कि कोई भी छोटा कंपनी भी 500 करोड़ का रोड बना लेता है। कोई भी छोटी कंपनी है वो 1,50,000 मकान बना लेती है, क्योंकि इनबिट का फॉर्मेट था। आपके पास 25 लाख है, आप 4 दोस्तों ने मिलकर 1 करोड़ का एक शेयर लिया एंड एवरी ईयर 15-16% का आपको रिटर्न मिल रहा है एंड बांट लो आपस में, और जब चाहो तो बेच लो। लाइक टुमारो इफ आई नीड मनी, आपने घर खरीद लिया, बेचने के लिए 5 साल लगेगा, बिकॉज यू गो टू एनी बिल्डर, इफ यू आर बाइंग दे से कि इसका प्राइस 3 साल में डबल हो जाएगा। सर लैंड बेचने के लिए आपको एक पूरी प्लानिंग भी तो करनी पड़ती है ना, ऐसा नहीं है ना कि कल जाके आप बेच। वेरी ट्रू, और आसानी से बिकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बिकता। और इनबिट में क्या है, आपने बटन दबाया निकल गया। तो अभी हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एक नया मींस कॉन्सेप्ट है कॉल्ड CLN, क्रेडिट लिंक नोट। लाइक से एक कम्युनिटी होती है इंडिया में, उस कम्युनिटी का एक क्रेडिट होता है, उस क्रेडिट को हम इंश्योरेंस करके एंड देन वी स्टार्ट सेलिंग दैट। सो इसमें कच्छी गुजराती पहला हमने किया कि कच्छी गुजराती आर नोन फॉर देयर कमिटमेंट। तो कच्छी गुजराती को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उनका एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड को इंश्योरेंस में ले गए और वहाँ से पैसा रेज कर लिया। फिर द कम्युनिटी डिसाइड कि हमें हमारे लोगों को क्या बिजनेस करना, दे कीप द पीपल विद सम सैलरी, सम इक्विटी एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। जो आपने अभी बताया आपने गुजरात में किया ये वाला, तो सर आपने ऐसे और कौन कौन से कैंपेन्स टाइप से अपने मतलब शुरू किए? कैंपेन में हम इस समय जैसे टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, तो आपने देखा कि हमने ऑक्सीजन जनरेटर बनाया, हिंदुस्तान का, एशिया का पहला ऑक्सीजन जनरेटर बनाया। सिंगल स्ट्रगल किया, जब हमने 2013-14 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया, वी गॉन टू अरुण जेटली जी, आई गॉन टू सतीश उपाध्याय जी, सब बड़े लीडर्स के पास गए। किसी ने 1 मशीन खरीदा, किसी ने 2 खरीदा, बट दे फेल टू अंडरस्टूड। उस समय हम बार बार सबको समझा रहे थे कि खाना और पीना जितना जरूरी है, ऑक्सीजन उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इफ़ यू हैव ए प्रॉपर ऑक्सीजन, वेट कभी आपका बढ़ेगा नहीं, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा आपको, कभी भी आपको एसिडिटी नहीं आएगी। ये सारे माल फंक्शन इसलिए आते हैं क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा। और प्रॉपर बर्न क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यू डोंट हैव ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, गुड आल्सो। तो वो नहीं समझ में आया, बट जब कोविड आया तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट ए कॉल फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री, और हमने करीब 6 से 7 हज़ार मशीनें बेची। आई वाज अबाउट टू से कि ये वाला बूस्ट हुआ होगा कोविड के टाइम पे। कोविड के, यस, बिकॉज़ एवरीवन गॉट टू नो ना कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, एवरीवन वाज हैविंग न्यूमेलाइजर ऑन देयर, राइट। बट स्टिल आई टेल कि अभी भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लिया लोगों ने। जैसा लोग घर में AC लगाते हैं, जैसा लोग कार खरीदते हैं, एक्चुअल में जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको ऑक्सीजन जनरेटर लगाना चाहिए, क्योंकि जो आप ऑक्सीजन की मशीनें यूज कर रहे हैं दे आर फिल्टर, बट ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिल्टर किसको करेंगे? सी, आपके एटमॉस्फेयर में 22% ऑक्सीजन था, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन 12-13% ऑक्सीजन है, तो फिल्टर किसको करेंगे? करेक्ट वर्ड है कि आपको ऑक्सीजन जनरेटर लगाना चाहिए, सो यू गेट रिड लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
एंड दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसा अभी हमने रिलायंस नॉलेज पार्क के साथ मासेलकर जी के साथ पिछले वीक हम लोग थे, तो हमने आई स्कैनर्स डेवलप किए हैं। आई स्कैनर्स ऐसे हैं कि जो आपका आई स्कैन करके मीन्स आपके फ़ोन से वी कैन फाइंड आउट कि कितने डिजीज आपको हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ द प्रिकॉशन यू टेक। बस आई स्कैन करके। Eye एंड दिस scan इज लाइक योर पायलट प्रोजेक्ट विल कम और अभी शुरू नहीं हुआ है सर, योर पायलट प्लानिंग? 4 कंट्री को ऑलरेडी दे रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी 4 कंट्री को दे रहे हैं। हम बाजार को कभी तभी बताने आते हैं जब हम पूरा फुल प्रूफ, हम कभी भी प्री मार्केटिंग नहीं करते। नो पायलट प्रोजेक्ट्स सर। अब वो जो आप 4 आपने जिन कंट्रीज में इनिशिएट किया उनका नाम क्या है? स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। नॉट इन इंडिया सर? इंडिया को क्या लगता है, इंडिया ऑलवेज सी कि पहले आपने कहाँ किया। एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाँ, सो इंडिया ऑलवेज सी पहले आपने कहाँ किया, तो हम पहले उन जगहों पे करते हैं जहाँ दुनिया जिसको नंबर 1 2 3 4 मानती है। स्पेन एंड ऑल। हाँ, सो आई ऑलवेज गो द प्लेसेस लाइक दैट्स व्हाई आई जॉइन मैकेंजी। कि लोग पूछते कि आपने नौकरी कहाँ किया, तो आई टेल कि आई स्टार्ट नौकरी फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट ड्रीम आल्सो। सो मैं नौकरी न्यूयॉर्क से शुरू किया था। सो न्यूयॉर्क से शुरू करके आई वाज हैंडलिंग चाइना। बेसिकली मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो माननीय मोदी जी हैं, वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया को रियल में फोकस करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप पे। छोटा छोटा एंटरप्रेन्योरशिप, आई डोंट टेल कि आपको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। स्टार्ट विथ कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप। कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप किया तो जैसा आपको कच्ची गुजराती दिखता है, जैसा आपको मराठवाड़ा महाराष्ट्र दिखता है, जैसा आपको रेड्डीज में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दिखता है, वैसा ही एंटरप्रेन्योरशिप आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली सर। वैसे ऑल अबाउट कि एक पुश चाहिए, एक पुश चाहिए। यस। आपको लगता है सर कि इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया इज अ गुड कंट्री फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स? गुड बैड तो कुछ नहीं होता है, बिकॉज यू आर आल्सो रूटेड हियर ना सर। आई टेल यू, इंडिया को हमारे बेसिक एजुकेशन में कुछ डिफेक्ट हैं। आपको अजीब लगेगा, कैसा होता, हमारे एक बोलते हैं कि जितनी बड़ी चद्दर है, जितना बड़ा चद्दर है पैर उतना ही फैलाओ। हाँ, चद्दर से बाहर मत करो। इट इज नॉट नेचुरली पॉसिबल। मैं आपको बोलूं कि आपका पैंट जितना बड़ा है पैर उतना बड़ा कर लीजिए, पॉसिबल है? नहीं। एक्चुअल क्या है कि जितना बड़ा आपका पैर है उसकी डबल चद्दर लेके आओ। हाँ। और एक धोने के लिए हाँ, चद्दर इतनी बड़ी लाओ कि पैर को डिस्कम्फर्ट ना हो। सो पहला जो चेंज करने की जरूरत है, ब्रिंग योर बेडशीट टू बिग सो पैर कैन इजीली रेस्ट। पैर चद्दर में रेस्ट करने के लिए जाता है। हॉट हो गया ये, नाइस स्लोगन, राइट। सो चद्दर इतनी बड़ी लाइए कि पैर आराम से रेस्ट करे, और एक चद्दर पे ना सेटल करिए, 3-4 चद्दर लाइए। मतलब आप रिसोर्सेज को अनब्लॉक करिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, लोग बोलते हैं कि पैसा हाथ की मैल है। बिल्कुल हाथ की मैल नहीं है। पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। हाँ। पैसा अगर सब कुछ नहीं है तो पैसा बहुत कुछ है, और पैसा गरीब की लाठी है, और पैसा बच्चे की किलकारी है। और ये बात आपको आपके स्कूल के शुरुआत में बतानी पड़ेगी, आपके घर में बताना पड़ेगा। बजाय बच्चों को ये पुश करें कि बेटा तू डॉक्टर बन जा, बेटा तू इंजीनियर बन जा, बच्चों को आपको पुश करना पड़ेगा यू मस्ट बी ए रिच। जिद करो कि तुम अमीर बनोगे, और जिद करो कि तुम बहुत डिसिप्लिन्ड सिटीजन बनोगे। किसी भी कीमत पे बच्चों को ना बोलिए कि तू डॉक्टर बन जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तेरे को नौकरी मिल गया तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आई टेल, जब आपको नौकरी मिलती है तो आपके चैलेंजेस का तब शुरुआत होता है। जब आप स्कूल जाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे स्कूल में रहते हैं, 3 घंटे कोचिंग करते हैं, ये आपका प्रिपरेशन है। दिस इज योर बेस तैयार होता है। बेस तैयार इसलिए किया जाता है जिससे आप ऊंचा जंप कर सकें। और बजाय आप 70 साल काम करें, बजाय आप 60 साल काम करें, बेटर 10 साल ईमानदारी से काम करके 60 साल अपना परिवार के फ्रेंड्स में कंट्रीब्यूट करें। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नारायण मूर्ति जी का है, जैसे एग्जाम्पल आपके पास अजीम प्रेम जी का है। ये लाइफ स्टाइल बनाई जाए। व्हाट अबाउट फंड रेजिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टर्म? फंड रेजिंग आपको बताएं, जैसा मैंने बोला, द मनी इज अ ब्लड ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के हिसाब से देखें तो ब्लड के बिना लाइफ संभव नहीं है, ऐसे पैसे के बिना कंपनी संभव नहीं है। सो द मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं व्हाई यू नीड मनी। वंस यू कन्विंस मी यू नीड मनी फॉर दैट, देन माई सेकेंड क्वेश्चन, हाउ यू विल रिटर्न द मनी। इफ ये तो लिया है। हाँ, अगर आप 2 जगह पे पास हो गए, आपको पैसा क्यों चाहिए और कब दोगे।
सो इसका एज लिमिट, फिर आप जितना पैसा मांगोगे, बिकॉज हमें ग्लोबली ये माना जाता है राकेश भाई, हम जहाँ पे भी जाते थे दुनिया में, हमें माना जाता था कि मैं पैसा तभी मांगूंगा जब 100% श्योर होगा कि हम ये पैसा वापस कर देंगे। इसके एवज में आप देखेंगे दुनिया भर की कंपनीज हमने की, रिलायंस किया, बिल केयर किया, GMR किया, L&T किया, ICICI वेंचर किया। अभी भी मैं UTI का जो फंड है मैं देख रहा हूँ, करीब 10,000 करोड़ का फंड है। UTI अप्रोच में कि राजेश भाई ये फंड रेज कर दीजिए। सो WBA हो गया, बैंक ऑफ जॉर्जिया हो गया, दाइवा हो गया, आराम को, दे ब्लाइंडली बिलीव मी। आज 25 साल हो गया, आज भी वो मेरे को उतना ही विश्वास करते हैं जितना विश्वास वो आज से 25 साल पहले करते थे। सो गुडविल तो सर बनी रहती है। सर कितने टाइप्स के फंड्स होते हैं आपके साथ? 2 फंड होते हैं, एक डेट, सेकेंड इक्विटी। डेट का मतलब है कि आप मेरे को सिक्योरिटी दे रहे हो और मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। इक्विटी का मतलब है आई एम टेकिंग ए कॉल ऑन योर नॉलेज, आई एम टेकिंग कॉल ऑन योर प्लान, आई एम टेकिंग कॉल ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। ऑन डेट में 3 हिस्सा होता है। एक डेट होता है अगेंस्ट द इमोबिल प्रॉपर्टीज, जैसे रियल इस्टेट हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। दूसरा हो गया आपके स्टॉक्स, तीसरा हो गया आपका फ्यूचर कैश फ्लो। ये 3 हो गए डेट के फॉर्म। इक्विटी का हो गया एक आपका बिजनेस है, उसमें मैं आई गिवन मनी टू यू। सेकंड हो गया स्ट्रेटजिक इक्विटी, जहां मैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी हूं, जैसे राकेश भाई थे, हम हैं, हम आपको पैसा भी देते हैं और साथ में बिजनेस भी देते हैं। लाइक आपको कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी देते हैं, आपको मार्केटिंग प्लान देते हैं, आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, आपको कंप्लायंसेस देते हैं कि टाइम पे आपका GST जमा हो जाए, टाइम पे आपके सारे कंप्लायंस पूरे हो जाए। सर ये जो जब कोई भी शुरुआत होती है, जब आपने भी शुरू किया होगा, तो सर सबसे पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके मन में होता है ना कि हाउ टू गेन अदर पर्सनस ट्रस्ट। तो आपने बहुत जगह फंड्स लगाए होंगे, यू हेल्प्ड, बट हर बार सक्सीड मिले इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। तो सर ऐसे कितनी बार सिचुएशंस आई होंगी जब आपने कहीं पे फंड रेज किए होंगे एंड वहाँ पे सब हो गया बट स्टिल इट गॉट फेल्ड? ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है? फेल अगर आपको बोलें, यस लोकल बन गया, मतलब नॉट प्लान्ड, मतलब नॉट हैपेंड एग्जीक्यूटेड एज यू प्लान्ड इट, राइट। हाँ। ऐसा अगर देखें तो एक लोकल बन गया था। करण और राशि 2 फ्रेंड थे, हमें 2010-11 में अप्रोच किए। दे वाज मतलब ड्रॉप आउट फ्रॉम द पूना यूनिवर्सिटी, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज। हमने उनको देखा, हमने नितिन चटवाल ने, हमने पैसे लगाए। बिजनेस गॉन वेरी वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने थ्रो ब्रांड इक्विटी दे बाट 50%। उस समय हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रमोटर समीर को और विनीत को, दोनों को समझाया कि आप 50% ना लो, 50% लोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। बट सम हाउ दे फील कि उनके पास बड़ा मीडिया आर्म है, दे कन्विंस प्रमोटर्स, दे टुक 50%। वो कंपनी 2015 में फेल हो गई। जब हिंदुस्तान में किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि घर पे आपके चाय आना चाहिए, चावल आना चाहिए, ये सपना हमने 2008-9 शुरू किया था। बहुत अच्छा गया था। 2-3 साल में 30 सेंटर खोले थे, करीब रोज़ की 20,000 डिलीवरीज थी। बट एक वो टाइम्स के गलत मूवमेंट की वजह से वो बिजनेस फेल हो गया। दूसरा 2021-22 में अपोलो टायर के साथ में हम एक बिजनेस प्लान किया, जहां अपोलो विल कंस्ट्रक्ट द पावर प्लांट्स एंड अदर थिंग्स फॉर ओरियन एक्सपोर्ट। ओरियन एक्सपोर्ट उतना ही बड़ा जितना बड़ा रिलायंस इंडिया में है। ओरियन एक्सपोर्ट एग्री टू गिव 6,000 करोड़ अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस गारंटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट देगा। समहाउ काम शुरू हुआ, बट इंडियन बैंक इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं समझ पाए और इंडियन बैंक ने डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम कर दिया कि देन दैट ऑर्डर, ओरियन एक्सपोर्ट का ऑर्डर दूसरी कंपनी को, सऊदी अरब को चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेइंग इन डॉक्यूमेंट्स। नहीं तो वो अपोलो कम से कम और 20,000 लोगों को नौकरी देता एंड भारत सरकार को कम से कम एज ए टैक्स 3-4 हज़ार करोड़ का फायदा होता। और एक यूनिक बिजनेस बन रहा था। यूनिक बिजनेस बन रहा था कि जो आपके अगल बगल के कंट्री हैं, लाइक नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान, वो सारे लोग ना आपको हायर करते, नॉट ऑन पे रोल, दे हायर यू एज ए बिजनेस पार्टनर। सो आपको बिजनेस पार्टनर का एक्सपीरियंस मिलता और अब शेयर भी मिलता। हाँ, शेयर भी मिलता था। वी कैन से शेयर, क्योंकि अगर आप वहाँ जॉब नहीं कर रहे हो बिजनेस में, तो यू आर नॉट गेटिंग इन सैलरी, राइट। से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फंड रेज करते हो, सब कुछ हो जाता है, बट द क्लाइंट डिच एट द मेन मतलब ऑन दैट मेन टाइम। सो व्हाट हैपन इन दैट मोमेंट? मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि डिच तो
थोड़ा हार्श हो जाएगा। हाँ, नहीं सर वही माने ना, हाँ। क्योंकि सारी प्लानिंग एग्जीक्यूटिव बट क्लाइंट अगर पीछे हट जाए। मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता, ऐसा 2-3 बार हुआ। अभी रिसेंटली 2022 में हुआ, द प्रमोटर्स थे यहीं फरीदाबाद के, दे अप्रोच थ्रू वन ऑफ वेरी रिनाउंड कंसल्टेंट। वो एक मूवी बना रहे थे, एनिमेशन मूवी है नरसिम्हा। दे अप्रोच अस, हमने देखा उनका सेटअप, बेसिक सेटअप था। देन आई स्पोकन, और हम उसमें 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए, 50% पे 10 करोड़। बात हुआ, आई गिवन लॉट ऑफ टाइम, आई ट्रेवल टू दुबई एंड ऑल प्लेसेस करके हमने वो 10 करोड़ बनाया। लंच लिया, लंच के बाद जब एग्रीमेंट साइन होना था तो प्रमोटर टोल्ड कि सर इसको थोड़ा कम कर लें, 50 को 40 कर लें। सो आई टोल्ड नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन एक दिन डिस्कशन हुआ, देन देयर ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल मेट अस, एंड वो नहीं हो पाया, बैक स्टेप करिए, बैक स्टेप। उसके बाद फिर उन्होंने किसी और से पैसे लिए, एंड दे ऑलमोस्ट 2 साल लग गए उनको, ऑलमोस्ट 2 ईयर हुआ। तो अब जाके वो मूवी रिलीज पे खड़ी है। हाँ। सो अब आई विश, मैं दिल से विश करता हूँ कि वो मूवी सफल हो, बिकॉज उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। बट पर्सनली आज भी मैं फील करता हूँ कि उनके लिए मैं हॉट स्टार में बात किया, हॉट स्टार से सैंक्शन लिया, उनके लिए मैं शोभा से बात किया, उससे पैसा लिया, हमने दिया। ऑलमोस्ट हमने उनको 6 महीने अपने पैसे से हमने ट्रेवल किया, होटल का बिल दिया, एवरीथिंग। बट जब वो कंक्लूड करने का टाइम आया तो बैकआउट हो गए और डील नहीं हुई। बट उसका उनको नुकसान ये हुआ कि उनका प्रोजेक्ट 2-2.5 साल डिले हो गया, और बाद में उन्होंने बहुत हार्श कंडीशन पे हॉट स्टार से साइन किया। हमने जो कंडीशन दिए थे नेटफ्लिक्स और हॉट स्टार के साथ बहुत अच्छे थे, बट अब उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श पे किया। दूसरा ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमें राज ऑयल का मिला। राज ऑयल 3 लोग थे, वो तेल बेचते थे। सो आई यूज टू गो टू सी द टाटा। मैं टाटा का उस समय कंसल्टेंट भी होता था, बिकॉज कई बड़ी कंपनी हमें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे लेती हैं। लाइक टाटा के मैं एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे L&T के था, रिलायंस के था, एंड सन फार्मा के था। तो मैं उन वीक में एक दिन विजिट करता था। सो आई सीन द गाइज वाज कॉलिंग दैट वर्ड तेल कड़ू, और पूरा रास्ते में लोग अपने डब्बे घर के बाहर रखे रहते थे। सो एरे क्यूरियोसिटी मैंने रुक के पूछा कि ये क्यों रखा, तो उन्होंने मेरे को बताया साहब वो तेल वाले आते हैं, उनका तेल बहुत अच्छा होता है, दैट्स व्हाई दे आर देयर। मेरे क्यूरियोसिटी और बढ़ी, मैं उन लोगों को मिला, फिर मुंबई में एक मकान लिया, उन लोगों को मुंबई लाया, एक कंपनी बनाया राज ऑयल से कंपनी बना के, हाँ, राकेश झुनझुनवाला, मैंने पैसे डाले। एक समय आया कि वो 2500 करोड़ की कंपनी 4 साल में हो गई। उनको हम लोगों ने 3-3 करोड़ की 4 गाड़ियां दी, उनको 30 करोड़ का मकान दिया। वो लोग पहले एक रूम में चारों रहते थे, उनको सब दिया। राज ऑयल पैरासूट से कंपीट करने लगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्रा में नंबर 1 तेल था, उससे अच्छा कोई तेल नहीं था। 2012 में हम लोग सब इकट्ठा बैठे, मैंने बोला अब आपका रोल खत्म हुआ, नाउ दिस मस्ट गो टू ITC या टाटा या रिलायंस को जाए, क्योंकि अब इसको पूरे इंडिया में जाना चाहिए। हाँ। और अब आप पैसे ले लो, और अब आप क्या करो, गो ऑन द प्रोडक्शन साइड, मार्केटिंग एंड सेल्स जाने दो। सो उनको लगा कि शायद मैं उनको गलत एडवाइस दे रहा हूँ। सो उस समय हम, अजीम प्रेम जी, राकेश झुनझुनवाला, नारायण मूर्ति, वी सोल्ड और स्टॉक। उस दिन प्राइस था 126 रुपीज़। हमारे बेचने के 4 महीने के अंदर प्राइस हो गया 5 रुपये, एंड देन दे फेल टू रीपे देयर डेट एंड ऑल, एंड देन दे आर इन ट्रबल। अभी बहुत बड़े ट्रबल। सर आपका ना राकेश सर से बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक बॉन्ड रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने उनके साथ किए, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा उनके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट है। राइट। तो सर उनके बारे में है कि वो शेयर मार्केट जो उन्होंने कह दिया तो आग बंद करके उसी पे जाना होता था, एज यू सेड। सर तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम देखते हैं एज अ व्यूअर, अगर मैं अपने आप को एज एन इंटरव्यू हटा दूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखूँ, तो जब हम शेयर मार्केट में देखते हैं, जैसे मैं आपको देखती हूँ, वी सी यू पीपल एज अ गाइड्स कि हाँ भाई बोला है तो ये होगा। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़, लेकिन वहाँ तक जाने में बहुत स्ट्रगल रहता है। आप जब किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हो तो उस कंपनी को आप पे भरोसा, अब तो सर ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट, अब देयर इज़ सो मेनी रीजंस टू डू, बट सर जब इनिशियल स्टेज पे जब आप लोग ये शुरू करते हो, सो उस समय किसी भी कोई एंटरप्रेन्योर अगर यही चीज़ करना चाहे, फंड रेजिंग एंड ऑल, तो सर उसके लिए आपको क्या लगता है क्या 5 की पॉइंट्स होंगे जो उसको माइंड में रखना चाहिए बिफोर डूइंग इट, एज यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? As an advisor, I tell the first and most important, don't
approach so many companies. हाँ. Approach only one companies and deliver 100% and monitor complete. Like raise the fund, let the grow, and after that repay. Okay. Do once in a life. After that you go in Himalaya Kandra, people will approach you. Investor will approach, chartered accountant will approach, bankers will approach, and company will approach. You need not to market at all. I tell you, me, Rakesh Jhunjhunwala or Jay Kumar, we never printed any visiting card. ना हमारा कोई visiting card था, ना हमारी कोई वेबसाइट थी. दिस इज माय पॉइंट ना, उसके बाद भी इंसान आप पे हमारा कुछ नहीं होता है. हमारा क्या होता है, आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपका टैलेंट देखा तो आपको ऑफर दे दिया, आप आ जाओ, मैं पैसे लगाता हूँ. आपका टैलेंट नहीं देखा, आप मेरे पड़ोस में 10 साल से रह रहे हो, तो हमें कुछ यूज नहीं है, दोनों फ्रेंड हैं. इट्स नॉट अबाउट कि कितना टाइम है. हमें सिर्फ ये दिखता है कि ये टैलेंट है तो उनके पास पैसा है, इनके पास अपॉर्चुनिटी, हम एक साथ मिला देते हैं. नाउ क्वेश्चन कम, समबडी आस्क की हाउ यू आर श्योर, तो हम अपना पैसा देते हैं. फर्स्ट आई एम पुटिंग माई मनी, देन यू कम टुमारो. ऑफ कोर्स कल आप आओगे तो प्रीमियम पे आओगे, आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, बट देन यू कम ऑन टुमारो. सो इसमें आपको मैं बताऊं, एज ए स्ट्रेटजिस्ट एंड एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको मार्केट करना नहीं पड़ता. मार्केट कब करना पड़ता, जब आप स्कूटर लोन देख रहे हैं, हाउसिंग लोन देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लोन देख रहे हैं, तो आपको बहुत मार्केट करना पड़ता. लेकिन अगर आप कारपोरेट देख रहे हैं, कारपोरेट में लाइक मैंने रिलायंस का रोड किया, तो रोड करने के बाद मेरे पास GMR, GVK, L&T, दिलीप बिल्डकॉम, अशोका बिल्डकॉम, ये तो लाइन में खड़े हैं, ये फाइल लेकर के खड़े हैं, क्योंकि CFO का नौकरी इसी पे होता है. उसका पैसा रेज नहीं हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी. तो इसलिए इसमें मार्केट करने का जरूरत नहीं होता. मार्केट कहाँ करना होता, जनरली हम लोग अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, हम लोग अपना पैसा रिसर्च पे खर्च करते हैं. बिफोर स्टार्ट एनीथिंग बहुत डीप रिसर्च करते हैं, उसको मतलब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं उसी के साथ. एंड वंस बी कन्विंस कि ये सेल्फ कन्विंस होना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट. और हमारे सारे इन्वेस्टर भी ऐसे हैं. हमारे इन्वेस्टर पेपर हम बाद में बनाते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन वो मूवी नरसिम्हा में भी, विदाउट साइनिंग एनी पेपर, एंटायर मनी वाज ट्रांसफर. 6 months you were handling everything also. एंटायर मनी वाज ट्रांसफर. लाइक राज आयल में आपको बताऊं, राज आयल में चारों प्रमोटर का मैक्सिमम एजुकेशन क्लास 5th था. क्लास 5th एजुकेशन था. तेल बेचते थे, महीने का उनका इनकम 25,000 रुपए था. बट व्हेन आई कन्विंस, जब मैं गया तो अजीम प्रेम जी ने भी 20 करोड़ रुपए दिए, टाइम्स ने भी पैसे दिए, सारे लोगों ने पैसे दिए, क्योंकि उनको मालूम था इफ आई एम टेलिंग इट मीन्स 99% इज डन. बेसिकली द गुडविल वर्क्स सर. गुडविल वर्क इन एनी बिजनेस गुडविल वर्क. सर यहाँ पे एक और मुझे आपसे बात करनी थी, कि रेड फ्लैग अकाउंट. सर कैन यू ब्रीफ अबाउट इट? यस, रेड फ्लैग का द मेन फैक्टर है द कंपनी टेक मनी एंड बट दे साइफन मनी. कैसे साइफन करते हैं, वो सप्लायर्स दिखाते हैं, एम्प्लॉइज दिखाते हैं, फेक एम्प्लॉइज लिस्ट बनाते हैं, उनके नाम से अपने साली, साला, चाचा, चाची के नाम से पैसा निकाल लेते हैं. हाँ, उनके जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने सबके नाम पे निकाल लिया. उसके बाद क्या करते हैं कि वो मशीनें गलत खरीदते हैं. लाइक से मशीन का कास्ट है 4 करोड़ रुपए, वो एक कोई भी वेंडर बना लेते हैं, उससे इनवाइस लेके मशीन खरीद लेते हैं. सो वो पैसा कंपनी से बाहर ले जाते हैं. तो RFA एक प्रोविजन 2017 में किया गया RBI के साथ कि जो कंपनी में ऐसा दिखे कि जिसका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उसका GST रिटर्न नहीं आ रहा, तो उसको हम RFA कर देते हैं. RFA 2 तरीके से होता है. एक तो फियर फैक्टर है, मैंने आपको पैसा दिया, सडनली आपने बड़ी सारी गाड़ियां खरीद ली, बड़े सारे घर खरीद लिए, स्विट्जरलैंड की फोटो आने लगी, तो एक फियर फैक्टर है. मैं RFA लगा दिया. RFA लगाने के बाद आपके ऑडिट चालू हो गए, स्टॉक ऑडिट चालू हो गया, आपका बैंक कैश ऑडिट चालू हो गया, फोरेंसिक ऑडिट चालू हो गया, और दूसरी तरफ प्रोविजंस आ गए और आपको बता दिया मेरे को 6 महीने में पैसे वापस कर दीजिए. दूसरा होता टेक्निकल RFA. टेक्निकल RFA में क्या होता, आपका जो वेंडर है वो सिर्फ आपको ही सप्लाई कर रहा है और किसी को नहीं सप्लाई कर रहा. आपका जो एम्प्लॉई है वो उसका कोई कंट्रीब्यूशन दिख ही नहीं रहा, सिर्फ उसकी सैलरीज जा रही हैं. आपका जो बायर है वो सिर्फ आपसे ही खरीद रहा, किसी और से खरीद नहीं रहा. इसके लिए RFA लाया. तो हमने इसको बड़ा टीम बनाया. आई थिंक इस समय मेरे पास करीब 150 लोग होंगे. हम कंपनीज के पास जाते हैं, बैंक्स के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं ये आपका क्लाइंट RFA हो सकता, फॉलोइंग्स मेजर हैव टू टेकन. और अब तक मैंने कम से कम 10
कंपनीज के आरएफए को करेक्ट कराया होगा और करेक्ट करा के उनको वापस नॉर्मल बिजनेस में लेके आए। बेसिकली जो आप सर इसमें ये होता है कि जो भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई भी हेरा फेरी होती है, आप उसे आरएफ में अकाउंट्स में डाल देते हैं कि इसमें जितना RFA टर्नओवर है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन टर्नओवर ज़्यादा है, आरएफए मेनली लेंडर डालता है, लेंडर डालता है। हम सिर्फ पैरामीटर्स बताते हैं और हम हेल्प करते हैं कंपनीज को और बैंक को टू सॉल्व द, जैसे आप अगर बैंक हैं, आप स्टेट बैंक हैं, तो आप अपने क्लाइंट पे आरएफए डालते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं हाउ टू सॉल्व दैट आरएफए। आपने इतना काम किया है सर, तो ऐसे कोई भी 10 टॉप क्लाइंट्स के बारे में मतलब नाम बताइए जिनके साथ आपने काम किया। रिलायंस के साथ काम किया, रिलायंस के साथ दिल्ली आगरा रोड का पूरा फंड रेजिंग मैंने किया, बिल केयर के साथ काम किया, उनका सारा इक्विपमेंट फंडिंग, सॉफ्ट और हार्डवेयर फंडिंग हमने किया, जीएमआर के साथ किया, उनका चंडीगढ़ होटल का फंडिंग मैंने किया, उसके बाद में राज आयल पूरा किया, कूटन्स पूरा किया, आईसीआईसी वेंचर का पूरा फंडिंग मैंने किया, एक्सिस बैंक किया, एंड इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो कलिंगा यूनिवर्सिटी हमने किया था और आईबीएस हैदराबाद किया, एलएनटी के बिल डिस्काउंट्स हमने किए हैं, एम्बिट का फंड रेजिंग हमने किया है, एंड टाटा के लिए हमने टाटा का टीसीएस का बिल डिस्काउंट किया है, टाटा कैपिटल के लिए पैसा रेज किया है। सो अगर ऑलमोस्ट देखें तो हमने करीब 4 से 5 हज़ार कंपनीज के लिए पैसा रेज किया होगा और नंबर में जाए तो करीब $100 बिलियन प्लस का पैसा रेज किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैसा लाइव। अगर आपको सर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, फिर आपको कुछ जानना है या एनी क्यूरोसिटी इफ़ यू हैव, यू कैन पिन डाउन ऑन अस ऑन कमेंट एंड कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी इंटरव्यू हो तो सर तक ये क्वेश्चन ज़रूर जाए, विल गेट योर आंसर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।